स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज की मेहमान हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट में वो इंटरव्यू जो कि मैंने ऑन कैमरा करना था, मैं ऑफ कैमरा वो तमाम इंटरव्यू कर चुकी हूँ। बहुत ही प्राउड फील होता है जब आप ख़वातीन को इस कदर बाइख्तियार देखते हैं, वो काम करते देखते हैं जो सिर्फ मर्द हजरात से मंसूब थे कि ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, मर्द ही कर सकते हैं। ख़वातीन माशाल्लाह से जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, कामयाबी से अपने पंजे गाड़ रही हैं और मुआशरे की तरक्की में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। इस तरह की ख़वातीन को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। सबसे पहले उनके पेरेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिन माँ बाप ने इतनी बाहिम्मत बच्चियाँ पैदा की, उनकी परवरिश इस तरह से की कि वो आगे बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ अपने लिए, ये सिर्फ आप अपने लिए मेहनत नहीं करते हैं, अपने लिए पैसे नहीं कमाते, आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो रोल प्ले करते हैं। इस तरह की बाहिम्मत ख़वातीन अगर होंगी तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आगे से जनरेशन को जन्म भी देंगी, साथ लेकर चल सकेंगी। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी उनका नाम इंट्रोड्यूस करते हुए। निदा साले ट्रेन ड्राइवर हैं। इनकी हिम्मत को सलाम इस तरह से पेश करना है कि सबसे पहले मुझे इन्हें गले लगाना है। अस्सलाम वालेकुम निदा। थैंक यू सो मच। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इतना जबरदस्त काम आप कर रही हैं। मतलब मैं खुद ड्राइवर हूँ, गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो मुझे लगता है शुरू में जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी ना तो एक स्ट्रेस सा होता था। मैंने घर जाके कहना कि अच्छा अम्मा मेरे ना कंधों में दर्द हो रही है, तो वो सारे मजाक उड़ाते थे। मैं बड़ा क्योंकि ध्यान से गाड़ी चलाती थी और एक स्ट्रेस सा फील होता था। और आपको पता है हमारे यहाँ की ट्रैफिक, तो ये आसान काम तो नहीं है। आपने कैसे कर लिया, कैसे डिसाइड किया? जी बिल्कुल, ये एक इतना चैलेंजिंग भी था, लेकिन इसमें यही है कि जब मैं ऑरेंज लाइन में एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर आई थी तो मैंने देखा था जहाँ पे 90% मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर फीमेल्स क्यों नहीं हो सकती। अच्छा। इसी चीज़ को मैंने अपने चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाया। उनने इस चीज़ पे जो है वो भरोसा दिलवाया कि ख़वातीन भी पाकिस्तान की किसी चीज़ से कम नहीं है, वो हर तरह का काम कर सकती हैं और उनकी मेहनत से, उनकी भरोसे से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। क्या ट्रेनिंग भी आपने ट्रेन चलाने की सीखा प्रॉपर? जी प्रॉपर जो है वो ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ट्रेन के और जदीद मेट्रो के निज़ाम से जो है वो अवेयर किया जाता है। आपको हर उस बात के बारे में बताया जाता है जो सिग्नल से जो है वो काम कर रही है। जब हमारी ट्रेन सिग्नल सिस्टम में नहीं होती, उससे सबसे पहले यहाँ एक अहम बात यही थी कि जो चाइना में और बाकी हम डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं वहाँ पे मेट्रो के बहुत जदीद निज़ाम है और पाकिस्तान में एक ऐसी मेट्रो का आना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ऑरेंज लाइन जो है वो लाहौर में अपने अचीवमेंट्स को 5 सालों से अचीव कर रही थी। इसमें एक ऐसी खातून का आ जाना एक इट्सेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी भी है और अल्लाह का शुक्र है सबने मुझ पर भरोसा भी किया। अच्छी बात है जी, हम तो बहुत खुश भी हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट थी, फैमिली में सब लोग होता, ख़वातीन का एक हमारी सोसाइटी का अलमी है ना, हम जितना मर्जी बात कर ले कि हम जदीद दौर में आ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जिनको शायद हमारी अपनी फैमिली में नहीं। अच्छा खातून ड्राइवर है तो ये कैसे चला सकेगी, या ये अच्छी जॉब नहीं है, इससे बहुत अच्छी जॉब आप कर सकते। तो इस तरह के सवालात का सामना रहा, फैमिली की सपोर्ट रही? जी बिल्कुल, शुरू में तो फैमिली के लिए भी एक हैरानकुन बात थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियर के तौर पे सर्व कर रही थी और जहाँ पे हमने माशरे में स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वहाँ फीमेल्स को इंट्रोड्यूस करवाना ही जो है वो मेरा मकसद था। तो फैमिली को जब मैंने ये बताया, ख़ास तौर पे वालदा को, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर वालिद ने भी उनकी बात में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया इस सूरत में। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सोशली हमें जो है फीमेल को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन्हीं जेंडर नॉर्म्स को तोड़ना ही हमारा मकसद होना चाहिए। जनाब बहुत सारे रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं जो उठ के कह रहे होते हैं अच्छा जी उसकी बेटी तो ड्राइवर बन गई है, उसकी बेटी तो ये, और फिर जब आपकी एक पहचान बन जाती है तो वही लोग आके आपके साथ तस्वीरें भी बना रहे होते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में एक लूप होल मौजूद था, उसको गैप को फिल करने के लिए मुझे ऐसे लगा कि ये क्यों नहीं पाकिस्तान की खवातीन जहां हर शोबे में इतना अच्छा काम कर रही हैं तो इस शोबे को भी रिकॉग्नाइज करवाया जाए इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर भी। ड्यूटी टाइमिंग क्या है आपकी? ड्यूटी टाइमिंग मेरी 8 बजे जो है वो ड्यूटी स्टार्ट होती है और उसके बाद एक टोटल 6 to 8 आवर्स की शिफ्ट, इसमें 8 से मुझे 4 या 5 बजे तक काम करना पड़ता है। ठीक हो गया। और इसमें आपके कितने राउंड्स कितने होते हैं? ये तकरीबन ये रूटीन्स पे डिपेंड करता है, वैसे जो है वो मिनिमम ये 5 राउंड्स होते हैं। ठीक हो गया जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। निदा सारे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑरेंज ट्रेन की ड्राइवर है। सो हम इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। निदा, बहुत सारी लड़कियां अब आपको देख के इस फील्ड में आना चाहेंगी। सो हमारी बच्चियों में टैलेंट भी बहुत है। सो मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेरेंट्स जो कि अपनी बच्चियों को आने ना दें, भाई ये तो बड़ा, सो कैसा फील कर रही हैं? अच्छा इन्वायरमेंट है, आपका स्टाफ कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल, ऑरेंज लाइन में एक प्रॉपर जो है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है। और जो पेरेंट्स अगर अपने जो है वो तशवीश का इजहार करते हैं, वो हैरानी है, तो उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ड्राइवर की जॉब है वो कंटिन्यूसली अंडर मोनिटरिंग होती है। ऑरेंज लाइन का एक प्रॉपर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर ड्राइवर को मोनिटर किया जा रहा है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी आइदर वो सोशली है या किसी तरह के भी है, तो जो है वो ड्राइवर को फैसिलिटेट किया जाता है। तो लड़कियाँ इस तरह की फील्ड में आ सकती हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को इन्हांस करना चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ लड़कियों को सिर्फ स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है एक होम मेकर्स तक, तो उन जैसे जब इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं तो हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। सो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं? आगे मैं पाकिस्तान में एज अ लीडर जो है वो सर्व करूँगी इस तरह के डोमेन में। सब स्पेशली जो पब्लिक सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हमारा ऑरेंज लाइन में भी लड़कियों ने काफ़ी ज्वाइन किया है हमें, और उनको मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, उनको लीड भी कर रही हूँ। और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं सोशली बड़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूँ। इंशाल्लाह जी। जहाज चलाने का प्लान तो नहीं है इसके बाद? जी, अगर मौका मिला इंशाल्लाह। चलें जी, मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाली बच्चियों को, पेरेंट्स को, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले यही है कि ख़वातीन को जो है वो प्रमोट किया जाए, सोशली एक्सेप्ट किया जाए। पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, आइदर वो एजुकेशन है, उन्हें जॉब्स पे जाने की भी परमिशन दे जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी आवाज़ें ऐसी भी हैं जो बुलंद होने से पहले ही खामोश करा दी जाती हैं। और जहाँ हम पाकिस्तान की औरतों में ये बात देखते हैं कि जो है उस कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं या सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर हम अपने लीडर्स को देखते हैं, जहाँ फीमेल लीडर्स हैं, स्पेशली CM पंजाब, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान में आगे आने वाली खवातीन भी सोशली तौर पर अपने कंट्री को ग्रो करवाएं। और इस तरह के टेक्निकल शोबों में आने से बेहतर हो ये भी होगा कि हम अपनी दुनिया में भी पाकिस्तान का नाम बुलंद कर बिल्कुल ऐसे जी, जहां पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं खवातीन हर फील्ड में हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहेगा? ऐसी कामयाब बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। गुड लक निदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। अभी जी जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं जी। बर्थडे आज है जी बिलाल रियाज की, मोइन अहमद की, अरबाज खान की, दुआ अकील की, मोहम्मद हसनैन की, अली हैदर, और इसके बाद जी सैयदा महानूर फातिमा, और इसके बाद समर अब्बास, मोहम्मद अमीर हमजा और मियाँ एहसन। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
कल है जी ट्यूसडे 5 अगस्त, जिनकी सालगिरह है, अभी पिक्चर भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपकी बर्थडे को भी हम इस तरह से स्पेशल बनाएंगे। थोड़ी सी माजरत इंतजार के लिए, क्योंकि ये जो लाइव चीजें आ जाती हैं हमें खुद इस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जी, इसके लिए आपसे माजरत खाएं। आगे बढ़ेंगे, आज के भाव बताएंगे। आज की रेट लिस्ट है जी अफशां के पास, हम उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, आपको सरकारी रेखनामों और ओपन मार्केट में किन कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं उसके हवाले से आपको बताती हूं। तो आलू की सरकारी की जानिब से कीमत 80 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत भी 50 है, लेकिन ये 80 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 120, जबकि लहसुन देसी की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 290 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 460 है, लेकिन ये 600, जबकि टींडों की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 250 रुपये में फरोख्त किया जा रहे हैं। हालांकि टींडे जो है लोग इतने खरीदते भी नहीं हैं, टींडे किसी को भी पसंद नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी टींडों की जो सरकारी कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि शहरी उसे भी खरीदने से नाला है। सब्ज मिर्चों की सरकारी कीमत जो है 110 है, लेकिन ये 150 में फरोख्त किए जा रहे हैं, जो कभी किसी ज़माने में मुफ्त दे दिए जाते थे। जब आप बहुत सारी सब्जी खरीदते थे, दुकानदार सब्ज मिर्चें और हर धनिया मुफ्त डाल दिया करते थे, लेकिन अब इनकी भी कीमत देनी पड़ती है। इसी तरह लीमू जो है 305 रुपये का फरोख्त करने का हुक्म जारी हुआ है, लेकिन ये 450 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। तो लीमू हो, चाहे मौसमी सब्जियां हों, सब्ज मसाला जात हों या मौसमी फल हों, सबकी ही कीमतें मनमानी मांगी जाती हैं। दुकानदार जितना कहता है उतनी ही देनी पड़ती है आपको कीमत, और अगर आप उतनी कीमत ना दें तो उनका आगे से ये होता है कि आप किसी और दुकान से खरीद लें, हम तो इसी कीमत पर फरोख्त करेंगे। और प्राइस कंट्रोल ब्यूरो स्टेट जिनका काम है यहाँ पे आके कीमतों को कम करवाना, वो मंज़र-ए-आम से गायब दिखाई देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और इसके लिए जी हम बार बार जो नई फोर्स बनी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बुनियादी मसला है ये आवाम का कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करे, तो ये छोटा छोटा रिलीफ ही आवाम को मिलना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से अभी कोई सब्जी ऐसी नहीं जो सस्ती मिल रही हो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरकारी रेट पे कहीं अमल नहीं हो रहा। रेट लिस्ट जो लगा दी जाती है उस पर अगर सब्जी कोई मिल भी रही है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। सो लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो रेट लिस्ट है उस पर अच्छी सब्जी हमें मिल जाए तो ये रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज सब्जियों की कीमतें भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सो ये इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जी, ये अथॉरिटी खास तौर पे इसीलिए बनाई गई थी। इसके साथ साथ जी हमें वाइंड अप की तरफ जाना है। जिनकी कल बर्थडे है वो अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।